हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में मैं आपके पास 5 ऐसे रिसोर्सेज लेके आई हूँ जहाँ से आप जर्मन सीख सकते हैं। इन 5 रिसोर्सेज में से 2 अनपेड हैं और 3 पेड हैं। तो पहला ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं जो कि है अनपेड कोर्सेज। अनपेड कोर्सेज मैं उनको सजेस्ट कर सकती हूँ जो कि बस कैजुअल लर्निंग के लिए जर्मन सीखना चाहते हैं। उनका एज सच कोई गोल नहीं है जर्मनी जाके पढ़ाई करने का या जॉब सर्च करने का या फिर लॉन्ग टाइम में वहाँ पे सेटल होने का। और जो सेकंड ऑप्शन है पेड कोर्सेज का, वो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ जो जर्मनी आके पढ़ाई करना चाहते हैं, बी इट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम या फिर जर्मन टॉट प्रोग्राम, या फिर वो जर्मनी में जॉब ढूंढना चाहते हैं या फिर वो जॉब सीकर वीज़ा लेके जर्मनी में आना चाहते हैं। तो वो सारे लोग जो एक ऐसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं और उनको इसके लिए जर्मन सीखनी है, तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो पेड कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो अनपेड और पेड कोर्सेज को, तो कहीं ना कहीं जो पेड कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर रिगरस ट्रेनिंग होती है या फिर आप रोज़ पढ़ते हो और पूरा ए टू जी जितना भी ग्रामर होता है वो उसके अंदर पढ़ाया जाता है, तो वो बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू नॉन पेड कोर्सेज। सो ऑनेस्टली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं जर्मन में जैसे ए लेवल कवर करने का या फिर बी पूरा लेवल कवर करने का या पूरा सी लेवल कवर करने का, तो आप एक एनरोल कर लीजिए पेड कोर्सेज में जहाँ पे आपको पूरी पढ़ाई, पूरी गाइडेंस दी जाए। उसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए डे टू डे ऐसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसी एप्लीकेशन में आप इन जो फ्री सोर्सेज हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। जो फर्स्ट रिसोर्स मैंने इंक्लूड किया है वो है डुओलिंगो एप्लीकेशन। डुओलिंगो एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। और जर्मन के लिए मुझे ये इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसका बहुत ही एक फ़न और क्रिएटिव वे है लर्निंग का। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस और वर्ड्स और वोकैब धीरे धीरे आप स्लोली प्रोग्रेस करके सीख सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी वोकैब। बट उसी के साथ साथ अगर आप ये बोलो कि आपको A1 कवर करना है या फिर A2 कवर करना है या B1 या B2 कवर करना है, तो डुओलिंगो इज़ नॉट सफिशिएंट। बाकी एक और अच्छी चीज़ मुझे डुओलिंगो की ये लगती है कि उसके अंदर एक सेक्शन है जहाँ पे वो शॉर्ट स्टोरीज डालते हैं। तो उन स्टोरीज को आप सुन सकते हैं, आप उनमें से कुछ वर्ड्स लर्न कर सकते हैं और अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आती है तो आप उस पर टच करके उसकी मीनिंग भी चेक कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है और वो फ्री है। सेकेंड जो फ्री रिसोर्स मैंने इंक्लूड किया है वो है DW लर्न जर्मन। इसके अंदर आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और कई सारे आपको ऐसे लेवल्स के हिसाब से कोर्सेज मिल जाएंगे। उन कोर्सेज को जब आप ओपन करेंगे उसके अंदर मल्टीपल लेसन्स होते हैं। तो जैसे कोई भी आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसको कौन सा गेम पसंद है। तो ऐसे किसी निश, ऐसे किसी टॉपिक पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक ऑडियो विजुअल वाली उसके अंदर वीडियो होती है, नीचे सबटाइटल आता रहता है जर्मन में। तो जब आप उसको सुनते हो और जब आप उसको देखते हो कि आपस में लोग कैसे बात कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जर्मन लैंग्वेज कैसी बोली जाती है और कैसे वर्ड्स लोग उसमें यूज़ करते हैं, उसमें एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इस तरीके से ये सोर्स काफ़ी हेल्पफुल है। बट अगेन जब आप ग्रामर और ये सब इन डेप्थ पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये उसके लिए नहीं है। ये 2 थे हमारे फ्री रिसोर्सेज। अब हम चलते हैं पेड रिसोर्सेज पे। पेड रिसोर्सेज जैसे मैंने पहले बोल दिया है कि अगर आप सीरियसली जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से एनरोल कीजिए किसी भी कोर्स में, आपको जो सही लगे। बट अगर आपका कुछ एम है, टारगेट है, तो देन सिर्फ आप फ्री जो ट्यूटोरियल्स और जो फ्री वीडियोस और जो फ्री एप्लीकेशंस हैं उन पे डिपेंडेंट मत रहिए। जो थर्ड रिसोर्स मैंने इंक्लूड किया है वो है गोएथा इंस्टीट्यूट। कई लोग इसको मैक्स म्यूलर भवन में एक जर्मन इंस्टीट्यूट होता है इस नाम से भी जानते हैं। तो टोटल इसकी 6 ब्रांचेस हैं इंडिया में, अगर आप इंडिया में प्लान कर रहे हैं सीखने के लिए। और ये ब्रांचेस हैं बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली। तो अगर आप प्राइस देखना चाहो कि इन कोर्सेज़ में क्या प्राइस है, तो वो डिफ़र करता है सेंटर टू सेंटर। और एट द मोमेंट कुछ हाइब्रिड क्लासेस चल रही हैं, मतलब कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। बट जब ये नॉर्मल रहता है और लोगों को वहाँ पे जाना होता है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कई स्टूडेंट्स के लिए जो इन 6 सेंटर से बहुत दूर रह रहे हों।
जैसे मैंने बताया कि इनके 6 सेंटर हैं, तो इनकी कॉस्टिंग भी अलग होती है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल A1 कोर्स को लेके चलते हैं, तो 2 टाइप के आपको प्रोग्राम्स मिल जाएँगे। एक होता है इंटेंसिव और एक होता है सुपर इंटेंसिव। तो सुपर इंटेंसिव में ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा देने होंगे, तभी आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा। और अगर आप प्राइस की बात करें, तो 20,000 से लेके 26,000 तक कुछ प्राइस वेरी करता है, और ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके रेफ़र कर सकते हैं एग्जैक्टली किस सेंटर में क्या कॉस्ट। बाकी गोएता तो फेमस है ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए, तो अगर आपको जब एग्ज़ाम निकालना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गोएता से पढ़ के ही एग्ज़ाम निकालना है। आप कहीं से भी पढ़ के आप गोएता का एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले ही वो कोई और इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई प्राइवेट टीचर हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। फोर्थ ऑप्शन जो मैंने इंक्लूड किया है वो है फास्टर जर्मन कोर्स। अब जैसे कि गोएथा इंस्टीट्यूट में खाली लिमिटेड है 6 सेंटर्स में, वैसे ही ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप अपने पेस पे कहीं से भी ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और फिर अपना आप A1 हो या A2 हो तो फिनिश कर सकते हैं। अभी A1 और A2 तो लॉन्च हो चुका है और B1 भी लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपको फास्टर जर्मन करना है, मतलब कि अगर आपको जर्मन जल्दी सीखनी है, तो 15 डेज़ में आप A1 कंप्लीट कर सकते हैं और 30 डेज़ में आप A2 कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रोज़ कम से कम आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये आप कोर्स कवर कर पाएंगे। बाकी आप प्राइस की बात करें तो प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके कॉस्ट है कुछ 7,000, बट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है जिससे आपको 2,000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और आप सेम ये कोर्स 5,000 में कर सकते हैं। जैसे अगर आप A1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 5,000 में आप कर सकते हैं। इस कोर्स को डेवलप करने के लिए नेटिव जर्मन स्पीकर्स ने काफ़ी मेहनत की है, और आपकी ओवरऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग सारी ऐसी चीज़ें कवर की गई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई सारे बच्चों ने ये कोर्स कवर करके गोएथे का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, तो विच इज़ अ गुड पॉइंट। तो आप इसको भी एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन जो मैंने इंक्लूड किया है वो है एक प्राइवेट टीचर या फिर किसी और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का। अब इसका प्राइस तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा टीचर टू टीचर, और वो कितने ग्रुप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस पर भी। जैसे अगर आप 1-to-1 टीचर एक कोई आप हायर करते हैं और 1-to-1 लर्निंग प्रेफर करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही अगर आप 5 के ग्रुप में पढ़ रहे हो या 7 के ग्रुप में पढ़ रहे हो और एक बैच है जो 30 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहा है, तो कॉस्ट उसका जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट कम होता जाएगा। तो अगर आपको इंडिविजुअल ऐसे ट्यूटर की तरह पढ़ना है तो आप एक प्राइवेट टीचर हायर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी ग्रुप में पढ़ने से तो ऐसी आप कोई भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई थी टॉप 5 सोर्सेज शेयर करने के लिए, जिसमें दोनों मैंने फ्री सोर्सेज और पेड सोर्सेज दोनों इंक्लूड कर लिए कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है और आपको कितने टाइम में जर्मन सीखनी है, आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।